नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। प्रधानमंत्री के 14 अप्रैल के यमुनानगर दौरे को लेकर आरटीआई में खुलासा। 3000 पत्रकारों के लिए की गई थी भोजन की व्यवस्था। आरटीआई में पर्यावरण मित्र संगठन के अध्यक्ष चिराग सिंगला ने किया दावा। वहीं यमुनानगर के डीपीआरओ मनोज कुमार ने दिया स्पष्टीकरण। 3000 पत्रकारों के लिए नहीं बल्कि 3000 खाने के पैकेट का किया गया था प्रबंध। आरटीआई के साथी हैं, इनको इसकी व्याख्या करने में बड़ी इन्होंने, मैं कहूँगा, गलती भी हुई है और ठीक से इसको पढ़ा नहीं है पेपर को जो ये दिया गया है। ये जो है टेंटेटिव बजटरी कोस्ट का पेपर है, जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब थे कमेटी के, उन्होंने एक कमेटी गठित की थी और कमेटी ने एक अनुमानित लागत दी गई थी इसमें, अनुमानित लागत। और जो ये मीडिया का 3000 पर्सन की बात कर रहे हैं, ये ना कि पर्सन नहीं है, ये फूड के पैकेट्स की क्वांटिटी है। और ये चूंकि हमारे पहले भी प्रोग्राम हुए हैं कई सारे, तो उसके अनुसार ही इन संख्याओं का निर्धारण किया गया है। क्योंकि कोई भी आदमी बाहर से आता है तो उसको मैंने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों व्यवस्था करनी होती है। तो ये फूड के पैकेट्स हैं, न कि पर्सन्स है। वो जबकि मुझे लग रहा है वो व्यक्ति जो ना हेड काउंसलर है, जो अलग अलग, क्योंकि हर आदमी, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, किसी की शादी होती है घर पे, 1000 लोगों की शादी हो तो इंतजाम हो 2000 2500 का करता है। और इसमें एक आखिर की लाइन में जो टेंटेटिव बजट कोस्ट में लिखी भी हुई है कि भी हाउएवर द एक्सपेंडिचर फॉर द इंडिविजुअल आइटम्स में increased oblique decreased than the estimated value that is as per the actual gathering। अभी इसमें जो ये संख्या है वो घट सकती है, बढ़ सकती है, और जो एक्चुअल गैदरिंग होगी, एक्चुअल संख्या होगी, उसके हिसाब से जो है ना भुगतान किया जाएगा। और मैं अपने मीडिया साथियों के मार्फत ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो लगभग जो है उस माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में 300 के आसपास पत्रकार रहे थे, जिसमें लगभग 150 के आसपास हमारे यहाँ लोकल थे, 130-40, और 125 के आसपास हमारे चंडीगढ़ से टीम आई थी पत्रकारों की। और कुछ 25-30 पत्रकार साथी हमारे दिल्ली से आए थे, कुरुक्षेत्र से आए थे, करनाल से आए थे, कुछ कैथल से आए थे, मतलब आसपास के जिलों से आए थे। तो उसके हिसाब से ये एस्टिमेट बनाया गया था, ना कि एक्चुअल। और जबकि वो इस एस्टिमेट को एक्चुअल एक्सपेंडिचर करके प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और प्रशासन इसका पूरी तरह से खंडन करता है, क्योंकि प्रशासन ने पूरी पारदर्शी तरीके से कार्य किया है। और इसका एक सीधा ज्वलंत उदाहरण आप देख सकते हैं कि भी आरटीआई जैसे लगाएगी, उसका तुरंत जो है ना जवाब प्रशासन के द्वारा दिया गया। अगर प्रशासन की ऐसी कोई मंशा होती, ऐसा कोई भी उसके मन में कोई ऐसी भावना होती, तो वो इन चीजों का जवाब इतनी तत्परता से न दिया जाता। तो मेरी सभी साथियों से निवेदन है, और सोशल मीडिया के साथियों से विशेष रूप से आग्रह भी है कि वर्तमान में जो सोशल मीडिया की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, वो एक मतलब प्रामाणिक और अच्छी पत्रकारिता का परिचय देंगे तो अच्छी बात होगी। अगर वो ये मतलब निम्न स्तर की पत्रकारिता या निम्न दर्जे की बातें करेंगे, तो उससे जो है ना पत्रकारिता के मूल्य में गिरावट आएगी। तो इसको बात को गंभीरता से समझें, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ वो पूरा पारदर्शी तरीके से किया गया है, और इसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं है। और सारा का सारा मैं कि आप देखिए 150 रुपए में इसमें दिखाया गया है। तो ये मेरा प्रशासन की तरफ से हमारा ये वर्जन है, और मैं समझता हूँ कि सबके ये बात क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद। जो हमारी आगे की गैलरी थी, वहां पर 125 से 150 के बीच में कुर्सियां थी, और जो हमारा मीडिया लॉन्च था वहां पर 600-700 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी, 700 के ज्यादा। तो अनुमानित था कि भी, क्योंकि उस दिन 2 कार्यक्रम थे, हिसार में भी था, हमारे यहाँ भी था, तो पत्रकारों की काफी संख्या हमारे यहाँ उपस्थित हुई थी। आप लोग तो साक्षी थे उस कार्यक्रम के, आप लोगों ने देखा भी था कि हमारा पंडाल पूरा खचाखच भरा हुआ था दोनों तरफ। तो यही था।